मोदी जी जरा उस महिला को जाकर सुरक्षा दो जिसको सरेआम अपमानित किया गया। ये राजधानी है, हम किसी जंगल में नहीं रहते हैं, हम किसी पहाड़ पे नहीं रहते हैं, हम इस राजधानी में रहते हैं। जब पुलिस न्याय व्यवस्था कोई काम ही नहीं करते, इसका मतलब आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये ऊपर से बना हुआ सिस्टम है, ये लोगों के हित के लिए नहीं है। या महिला को सुरक्षा या यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल हमारे देश का सिस्टम या हमारा जो नेता या हमारा जो न्याय व्यवस्था कुछ भी हमारे लिए नहीं है। आज मैं जब भी घर से निकलती हूँ या मेरी बहनें जब भी घर से निकलती हैं तो हमारे पेरेंट्स में एक डर बैठा रहता है कि लड़की सेफली घर वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी ने आज तक देश की महिलाओं की इज्जत के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई जवाबदेही तय नहीं करी। निकाला क्या कारण देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि इस देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक महिला के साथ जो विभत्स घटना घटी, पुलिस का बहुत कुछ मीटर की दूरी पर था और पुलिस वहां नहीं थी। पुलिस कहाँ थी ये तो मोदी जी और अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन एक महिला के साथ आज भी देश को आजाद हुए इतने साल हो गए और ये जो देश है इसमें राम राज लाने की बातें की जाती हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बातें की जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी ने आज तक देश की महिलाओं की इज्जत के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई जवाबदेही तय नहीं करी। तो हम ये मांग करते हैं, आज हमारे दिल्ली के महिला संगठन, तमाम संगठन ये मांग करते हैं कि मोदी जी जरा उस महिला को जाकर सुरक्षा दो जिसको सरेआम अपमानित किया गया। ये राजधानी है, हम किसी जंगल में नहीं रहते हैं, हम किसी पहाड़ पे नहीं रहते हैं, हम इस राजधानी में रहते हैं। कहाँ है वो महिला की इज्जत, कहाँ है वो अपराधी, कहाँ है वो पुलिस? आप राकेश अस्थाना को कमिश्नर बनाकर लाए और कहा कि ये यहाँ की न्याय व्यवस्था को देखेगा। कहाँ है पुलिस कमिश्नर? गया वो पुलिस कमिश्नर वहां पर? किसी ने जाकर वहां जवाबदेही तय करी कि ऐसा महिला के साथ क्यों हुआ? आज हम भी सुरक्षित नहीं है। क्या हम अपने आप को घरों में कैद कर लें या हम सड़कों पे उतरे? मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा। आज ये हम कोरोना और कोविड के चक्कर में कुछ लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इसको कमजोर ना समझा जाए। तमाम दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर आएंगी अगर उस महिला को न्याय नहीं मिला। और अगर ये समझते हो कि आप बंद बिल्डिंगों के अंदर बैठकर न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम यहाँ तमाम संगठन ये मांग करते हैं कि राकेश अस्थाना का इस्तीफा लिया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए। दिल्ली इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोई महिला बनाई जाती? क्यों नहीं? हम यहाँ मांग करते हैं कि पुलिस कमिश्नर जो बने वो महिला हो। हम महिला से महिला की समस्या डिस्कस कर सकते हैं। ये आदमी लोग क्या जाने कि क्या हो रहा है वहाँ। एक काली पोत के बाल काट के महिला को नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया, सरेआम बलात्कार हुआ। थैंक यू। मेरा नाम कुसुम सहगल है और मैं स्वास्तिक महिला समिति से हूँ और तमाम महिला संगठन दिल्ली के जितने भी हैं उनके साथ मैं भी उनकी साथी हूँ। पुलिस प्रशासन बेरोजगार युवाओं को दौड़ा के मारती है, लेकिन वहीं पर जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो कहाँ रह जाती है पुलिसों को? देखिए, अभी अगर आज हम बात करते हैं, अगर हम आज बात करते हैं 73 साल कि देश को आजाद हुए, 73, 75 जितने भी साल हो गए, आप कहो 2014 में देश आजाद हुआ, कोई कहता है 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में कोई भी सरकार जवाब देने को तैयार हो। जिस पुलिस के बारे में आप बात करते हैं, क्या वो पुलिस है? हमारा आप देख सकते हैं सड़क में इतने खुले आम बलात्कार हुआ और इस तरह बेइज्जती हुआ। जब वो पुलिस न्याय व्यवस्था कोई काम ही नहीं करते, इसका मतलब आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये ऊपर से बना हुआ सिस्टम है, ये लोगों के हित के लिए नहीं है। या महिलाओं को सुरक्षा या यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल हमारे देश का सिस्टम या हमारा जो नेता या हमारा जो न्याय व्यवस्था
कुछ भी हमारे लिए नहीं है। आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह सिस्टम होता है तो जवाबदेही होता कि एक महिला का क्या वो इज्जत को वो वापस दिला सकते सबके सामने लाके कि ये महिला के साथ हमने जो अपमान हुआ है वो महिला को इज्जत दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो फिर इस सिस्टम और ये जो पुलिस व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हमारे लिए बना ही नहीं है। तो इस तरह का व्यवस्था को हम पूरा रद्द करते हैं और इनको पूरा तोड़ना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिसमें पुलिस न्याय व्यवस्था लोगों के लिए काम करे। और अभी तो आपने देखा है, मैं पुरोगामी महिला संगठन से रेनू बोल रही हूँ। अभी आपने देखा है कि कुछ दिन पहले जेएनयू की छात्रा के साथ एकदम जो विश्वविद्यालय पूरे देश का माना हुआ, उसके सरेआम वहाँ पे उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और ये पुलिस उसको बहुत दिन तक पहचान नहीं पा रही है। फिर कई दिन के बाद में जब पुलिस पे प्रेशर पड़ा है तब उनको उसको अरेस्ट किया है। और यही घटना कल जो अभी हुई है, जो उस औरत के साथ में जो पूरा इतना गलत काम किया है कि उसको नंगा करके, उसके बाल काट के, उसका काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के, ये देश की राजधानी है। देश की राजधानी में ये हो, यहाँ पे एक सरकार नीचे है, केंद्र की सरकार, उसके नाक के नीचे महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गांव में क्या हाल होगा। ये मोदी सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या सुरक्षा दे रहे हैं, बल्कि इनसे आप बचाना पड़ रहा है। जो ये संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों को, अभी हम ये दिल्ली की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो आपने ये शराब की दुकानें जगह जगह पर खोलने का ऐलान किया है, इससे छेड़खानी, महिलाओं के साथ बदतमीजियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम इनके दिल्ली की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि आप भी महिलाओं की सुरक्षा की बात बड़ी लंबी बात करते थे, बड़े डींगे हाँकते थे, कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा की बात। आज हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी देखें, जब आवाज उठाते हैं महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, छात्र अपनी मांग के लिए, बेरोजगार अपने रोजगार के लिए, अभी आपने देखा ना कितने छात्रों को बिहार के अंदर दौड़ा दौड़ा के मारा है। अरे पुलिस वाले, ये केंद्र की जो सरकार है, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, पूरे देश की, देश के अंदर मोदी की सरकार है। कौन सा मुद्दा, जो भी मुद्दे उठाते हैं मोदी सरकार के विरोध में, वो आतंकवाद कहते हैं, हमें वो देशद्रोही कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं मोदी को कि आपके ये जो गलत, ये जो बयानबाजी कर रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो, ये बंद करो। अभी 5 साल को इंसाफ मांगने पे मारा जाएगा, दौड़ाया जाएगा, इस तरह मतलब ये मोदी की सरकार सत्ता में रहेगी तो इसी तरीके से हमारे साथ यही होगा। हम तो ये कहते हैं आने वाले 5 विधानसभा में मोदी सरकार साफ होगी। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। आज मैं जब भी घर से निकलती हूँ या मेरी बहनें जब भी घर से निकलती हैं तो हमारे पेरेंट्स में एक डर बैठा रहता है कि लड़की सेफली घर वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। रेप होता है, सरकार, आप देखेंगे उन्नाव का जो रेप केस था, उसमें जो रेप पीड़िता थी, पीड़िता के परिवार वालों पे सरकार ने दबाव बनाया केस वापसी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, वो इसमें दोषी था, उसके लिए दबाव बनाया गया, उसकी पीड़िता के परिवार वालों को कैद किया गया और एंड वक्त पे पीड़िता के परिवार वालों को मार दिया गया। यानी कि पूरी तरह से जब भी रेप केस होते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता वर्ग के लोग, अधिकारी लोग या फिर जो भी होता है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। जो ये बीजेपी सरकार है, ये हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, जो चाह ही रही है कि लड़कियां जो है वो नहीं पढ़े, ना घर से बाहर ना निकले, घर में रहे और घर में के 4 दीवारी में ही पुरुषों के अधीन होकर कैद रहे। आप इसका सीधा हम ये देखते हैं, कारण ये देखते हैं हम कि जो गाँवों में जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गाँवों में या छोटे कस्बों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उनको मर्ज करके 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर स्कूल्स खोल दिए गए हैं, जहाँ पे लड़कियों का पहुँचना मुश्किल है। और इस तरीके से वो कहा जा रहा है कि आप घर से बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पढ़ाई कर लीजिए। और इसका सीधा हम ये देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस में किस तरीके से पढ़ाई होती है। ना तो वहाँ पे क्लासेस लगती है ढंग से, ना टीचर्स अच्छे होते हैं, सिर्फ वहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए आपको हफ्ते में 2 दिन बुला लिया जाता है और छोटा सा क्लास दे के आपको भेज दिया जाता है। ये हम लड़कियों के विकास को भी रोक रहा है।
हम लड़कियों के जो बाहर जाके जो लड़की सीखती है, एक इमोशनली जो सीखती है या फिर अलग अलग तरीकों से जो सीखने को मिलता है लड़की को, वो सब खत्म कर दिया जा रहा है ताकि लड़की आगे चल के अपने अपने अधिकारों के लिए अपने लिए आवाज ना उठा सके। क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जो ये मनुवादी जो सरकार है, ये मनुस्मृति में एक चीज कहा गई है कि औरत को जो है वो पति के अधीन यानी कि मर्द के अधीन रहना चाहिए। वो यही चाह रही है कि औरतें जो है वो मर्द के हमेशा अधीन रहे, आगे ना बढ़े। तो यही हमारा मकसद है कि जो यौन हिंसाएं हो रही है, जो दिक्कतें समाज में हो रही है, पूरे भारत में हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ का आप यूपी में देख लीजिए कितने केसेस होते हैं हो रहे रेप के, पर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि 7 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलती हैं, 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलती हैं, उनको घर में रहना चाहिए। अब लड़की है पढ़ रही है या जॉब पे जा रही है तो वो आने में उसको देर से देर हो ही जाती है। आप दिल्ली जैसे बड़े इलाके का आप उदाहरण ले लीजिए, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण यहाँ बसें मिलनी मुश्किल होती हैं। तो ऐसे में अगर 5-6 बजे ऑफिस से निकली हुई या कॉलेज से निकली हुई लड़की अगर सब 6-5 पे बस स्टैंड पे जाती है और उसको 7 बजे बस मिलती है, तो उसमें इनका ये कहना है कि आप पढ़िए मत, कॉलेज में मत आइए, आप जॉब पे मत जाइए, आप घर में रहिए, आप घर में रहिए क्योंकि घर में सुरक्षित है आप। लेकिन हम देखते हैं कि घर में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं होती। लड़कियों के परिवार वाले भी 2-2, 2.5 साल की बच्चियों के साथ, 6 महीने की बच्चियों के साथ क्रूरता करते हैं, रेप करते हैं उनका, वो घर के परिवार वाले ही होते हैं। अब हम लड़कियों में गलती निकालते हैं तो आप ये बताइए ना कि 6 महीने की जो बच्ची है उसने क्या गलती की है। अगर चलिए आपकी बात ऊपर रख ली, 6 महीने की बच्ची ने क्या गलती की है इसमें, तो सरासर ये जो नाकामी है, जो गलती है, ये सरकार की है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त नियम बनाए, कानून बनाए और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए जो अंधेरे इलाके हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट तक का नहीं लगाई गई है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगवाए। पुलिस की 7 बजे के बाद जो अनसेफ प्लेसेस लड़कियों के लिए रहते हैं दिल्ली में या अदर स्टेट्स में, वहाँ पे महिला पुलिस के राउंड्स बढ़वाएं, महिला पीसीआर राउंड पे निकलवाए, गश्त करवाए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो ये मानसिक अपराधी वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा वो डर मिले कि पुलिस वहाँ पे घूम रही है और ये केसेस बंद हो। इसी के लिए हम आज यहाँ पे आए थे।